क्या आपको भी दिक्कत है कि ऐसे कार्य जो भविष्य में स्टार्ट होगा और जारी रहेगा उसे कैसे बोलेंगे? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का उपयोग हम ऐसे कार्यों को बताने के लिए करेंगे जो भविष्य में स्टार्ट होगा और लगातार जारी रहेगा। हिंदी में कैसे पहचानते हैं? तो हिंदी के वाक्यों के अंत में जो होगा समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि आएंगे। यदि आप समय नहीं बताते हैं तो क्या होगा? ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे आदि आते हैं। उसी तरह इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें विल हैव बीन यूज होगा और विल हैव बीन सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलेंगे, मतलब साधारण वाक्य होगा। तो सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी लगाना है। ऑब्जेक्ट होगा सिंस या फॉर आप बोलेंगे। उसके बाद आप टाइम बोलेंगे। मैंने बताया था सिंस और फॉर का यूज कब किया जाता है। जो आपने वीडियो नहीं देखा है सिंस और फॉर का यूज तो उसे जरूर देखिए। उसके बाद जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर विल बोलेंगे, उसके बाद नॉट होगा, फिर हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। इंट्रोगेट जब करेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो विल हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले बोला जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम आपको बताना है। उसी तरह इंट्रो का अगर निगेटिव है तो विल होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, फिर हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम होगा। उसी तरह यदि आप शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो वांट बोला जाएगा, विल सब्जेक्ट के बाद नॉट जो लगाते हैं तो वांट बोल के आप सीधा सब्जेक्ट लगा सकते हैं। उसी तरह WH वर्ड वाले जो क्वेश्चंस हो गए, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब होंगे तो सबसे पहले आप इंग्लिश में WH वर्ड बोलेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रो कम निगेटिव वाले सेंटेंस होंगे। सेंटेंस देखिए, वह 7 बजे से खेल रहा होगा, मतलब फ्यूचर में क्या होगा? स्टार्ट होगा और जारी रहेगा। तो देखिए वह 7 बजे से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। निगेटिव सेंटेंस होगा, वह 7 बजे से नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। 7 o'clock यहाँ पे 7 बजे लिखे हुए 7 o'clock। यदि आप सुबह 7 बजे से खेल रहा होगा तो आप बोल सकते हैं सिंस मॉर्निंग, या फिर टाइम बता सकते हैं AM या फिर मॉर्निंग, इस तरह से आप बता सकते हैं। उसी तरह जैसे क्या वह 7 बजे से खेल रहा होगा तो विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। सुबह का टाइम है तो AM और शाम का टाइम है तो PM आप बोल सकते हैं। उसी तरह क्या वह 7 बजे से नहीं खेल रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। मैंने यहाँ पे बताया था यदि आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो वॉन्ट ही हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock बोल सकते हैं। यदि क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। वह 7 बजे से क्या खेल रहा होगा, क्या मीन्स होता है व्हाट, तो सेंटेंस होगा व्हाट विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। वह 7 बजे से क्यों नहीं खेल रहा होगा तो व्हाई विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। अब यहाँ पे देखेंगे कौन 7 बजे से खेल रहा होगा तो कौन के लिए यूज होता है हु, और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा तो हु विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। उसके बाद कौन 7 बजे से नहीं खेल रहा होगा तो हु विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। दोस्तों कमेंट में मुझे बताइए कल आप क्या कर रहे होंगे, इसका एक सेंटेंस इंग्लिश में क्या होगा, बताइए कि आप क्या कर रहे होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।